मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। बहुत अहम खबरें, कुछ नई डेवलपमेंट्स। सबसे पहले शेख रशीद ने अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। इमरान खान के राज खोलते हुए नज़र आ रहे हैं वो। अब ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपना वो पुराना नैरेटिव पकड़ लिया है। खान साहब का दर छोड़ के वो किसी और दर पर जा चुके हैं। शेख रशीद ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसने इमरान खान के इस नैरेटिव को बुलडोज कर दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है। शेख साहब वो कहते हैं ना कि मुहावरतन कहा जाता है कि अभी तो मरने वाले की कब्र की मिट्टी भी गीली थी, मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी, तुम अभी से उसके ख़िलाफ़ बोलने लग पड़े। तो शेख साहब अभी तो आपकी हुकूमत को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि जुमा 4 दिन हुए, क्योंकि 4 दिन भी नहीं हुए। अभी तो कितने दिन हुए कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। और इससे ये पता चल रहा है कि शेख रशीद इमरान खान को छोड़ चुके हैं मुकम्मल तौर पे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को मालूम था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। और आईबी ने भी बता दिया था 4 महीने पहले ही कि जा रहे हैं आप लोग। मुझे भी मालूम था और इमरान खान को पता था इस चीज़ का। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस गवर्नमेंट का ये नैरेटिव कि इमरान खान जाने से पहले जब उनको ये पता चल गया कि उनकी हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने जो IMF के साथ प्लान किया था उसमें जानबूझ के कीमतों को कम कर दिया। तेल, गैस, बिजली की कीमतें कम कर दी ताकि आने वाली हुकूमत को मुश्किल पड़े और ये जो प्लान है ये इसमें कुछ गंद पड़ जाए, यानी सही ना हो, ये प्लान ना चल सके और आने वाली हुकूमत को ये इसका खुमियाजा भुगतना पड़े। यहाँ तक शेख रशीद ने कह दिया। मैं आपको वो स्टेटमेंट उनकी सुनवाई देती हूँ, उन्होंने जो बातें की हैं। लेकिन शेख रशीद हमेशा ये कहा करते हैं ना कि देखिए उनके सर पर जो साया है वो तो रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरे तो हमेशा से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी की, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है। याद रखिएगा, हमेशा पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिशियन जब कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो उसकी टाइमिंग बड़ी अहम होती है कि उसने कौन सा टाइम चूज़ किया है कोई स्टेटमेंट देने के लिए। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा, वैसे तो शेख साहब के ताल्लुकात इमरान खान से काफ़ी दिन से ख़राब चल रहे हैं। प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं हुए। फिर ये भी हमने आपको बताया कि खान साहब की तरफ से कहा गया कि कंटेनर पे भी ना चढ़े हैं, यानी ये कि प्रोटेस्ट में कंटेनर पे चढ़ के उनके साथ खड़े होकर तमाम क्रेडिट ले लें, तो इससे भी उनको दूर रखा गया। और उसके बाद पता चला कि वो तो कोई मलिक रियाज के घर में जाके छुप गए, वहाँ पे वो छुपे हुए हैं और बाहर ही नहीं निकल रहे। इस तरह की सारी खबरें हम आप तक, जो कुछ खबरें मीडिया में चलती रहीं, मार्केट में आती रहीं, वो हम आप तक पहुँचाते रहे। लेकिन अब जब शेख साहब सामने आए हैं तो उससे ये पता चलता है कि शेख रशीद अब खान साहब के साथ नहीं रहे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बैठा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत ख़त्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 महीने इंतज़ार किया कि आईबी की रिपोर्ट बाज़ औक़ात सुनी सुनाई भी होती है और हवाई भी होती है। अब उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि मुझे आईबी ने बता दिया था कि हम जा रहे हैं, 4 महीने पहले बता दिया था। उन्होंने इसमें यह भी कहने की कोशिश की कि मैंने इमरान खान को बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा हाँ, उसने कहा मुझे पता है, तो उसको पता था। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ मुझे नहीं पता था कि मैंने इमरान खान को बताना हो कि जी आईबी ये कह रही है, उसको उससे पहले का पता था। अब 4 महीने आप पीछे ले जाएं, यानी जिस जलसे में इमरान खान ने वो ख़त लहराया और वो नैरेटिव बिल्ड किया कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले से पता चल गया था। अब आईबी ने इनको क्या बताया? देखिए, आईबी ने ये तो नहीं बताया होगा कि अमेरिका आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये नहीं बताया। आईबी ऐसी एजेंसी नहीं है कि वो बाहर की साजिशें लाकर आपके सामने रखे। आईबी मुल्क के अंदर की खबरें आप तक ज़रूर पहुंचा सकती है और एक सिविल इदारा है और मुल्क के अंदर का इदारा। हाँ, ISI ने आपको बताया हो कि बाहर आपके ख़िलाफ़ ये हो रहा है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी इन तक तो एजेंसीज़ ने खबर दे चुके थे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे पता ही चलता है कि इमरान खान को जब ये पता चल गया, खान साहब की गवर्नमेंट में जब ये सबको पता चल गया, सबको, या शेख साहब को पता था, अगर प्राइम मिनिस्टर को पता था उस वक्त के, तो जाहिर है कि उनकी कैबिनेट के और लोगों को भी पता होगा कि उनकी, कुछ लोगों को तो पता ही होगा ना, करीबी लोगों को, कि उनकी हुकूमत जा रही है। तो उस वक्त क्या बैठ के ये सोचा गया और इसके ऊपर फिर ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि अब किस तरीके से हमने ऐसे आगे बढ़ना है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा बयानिया हो जिसकी वजह से हम लोगों को
ला सकें, आगे उभार सकें और ये बता सकें कि देखो हमारे साथ ये हुआ है तो इस बिना पर अब तुमने हमारे साथ देना। तो ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की, बल्कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई साजिश की है। अब हो सकता है कि इसको इसी तरह लिया जाए, इसी तरह देखा जाए, क्योंकि अभी तक तो जो आम लोग हैं, अगर हम ये देखें कि इमरान खान ने इससे क्या फ़ायदा उठाया, तो देखें पाकिस्तान की उस पब्लिक को तो उन्होंने अपने सपोर्ट में कर लिया ना, इस नैरेटिव के बिना पर कि जिसको हमेशा से यही पढ़ाया जाता है कि वेस्ट और पूरी दुनिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है और हमने उन पर गलबा करना वगैरह वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें। ये अलग बात कि हमारे नौजवान सुबह सुबह जाकर कतारों में लग जाते हैं एम्बेसीज़ के सामने, वीज़ा सेंटर्स के सामने, और दूसरे मुल्कों के वीज़े लेने के लिए कि किसी तरीके से वो मुल्क से बाहर निकल जाएं, चाहे वो कोई गैर कानूनी तरीका हो, लेकिन वो निकल जाएं बाहर। जो बहरहाल ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन इमरान खान को जो एक सपोर्ट मिली लोगों की, उन लोगों की जो पब्लिक, आम पब्लिक है, वो जो हमेशा से सोचती है, वो तो इसी तरह सोचती है ना कि वेस्ट हमारे ख़िलाफ़ है, तो ठीक है, हो सकता है कि अमेरिका ने साजिश की हो, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया और वो उनकी सपोर्ट में खूब निकले, उन्होंने इससे खूब फ़ायदा उठाया है। लेकिन जब शेख रशीद साहब ने ये कह दी, अच्छा शेख साहब को ये पता था? अगर आप ये सोच रहे हैं, हम ये सोच सकते हैं कि क्या शेख रशीद अब ये कहेंगे कि मैंने तो ये बात नहीं की, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये बताया है कि हमें तो पता चल चुका था पहले से। लेकिन इसी बात के दौरान शेख रशीद बहुत सियाने हैं, बहुत ज़हीन हैं, उनको ये पता है कि जब वो ये बात कह रहे हैं तो वो ये क्या बात कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान को सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से मालूम था। अच्छा, एक तरफ उन्होंने ये बात कह दी और दूसरी तरफ उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली ये बात कही है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ये बात करते हैं कि हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछा के जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने IMF के प्लान में जानबूझ के कीमतें कम की। जब इनको पता चल गया कि इनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने कीमतें कम कर दी ताकि आने वाली हुकूमत को मुश्किल पड़े। लेकिन क्या इमरान खान ने ये नहीं सोचा ये एक्शन लेते वक्त कि सिर्फ आने वाली हुकूमत को मुश्किल नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान को मुश्किल पड़ेगी। IMF के प्लान में अगर कोई रुकावट आती है, कोई गन पड़ता है, जो कि ये सब कुछ हुआ है, तो इसमें तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, इस मुल्क को नुकसान होगा। ठीक है, मैं लोगों को एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ, हर सियासतदान की अपनी स्ट्रेटजी होती है और कोई मैकियावेली की सियासत लेकर चलता है, कोई हो सकता है कि किसी और का अपना नैरेटिव अपना ले, कोई स्ट्रेटजी, हर एक की अपनी अपनी सियासत है, अपना अंदाज़ है, और जिस तरह की सियासत होती है हम उसको वैसे ही पुकारते हैं। यानी ये कि अगर इमरान खान को फाशिस्ट कहा गया, फाशिज्म उनकी हुकूमत में होता रहा, तो क्योंकि वो उन्होंने वैसी सियासत की तो हमने उनको उसी तरीके से पुकारा। लेकिन इमरान खान कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी नैरेटिव अपना सकते हैं अपनी सियासत के लिए। ये अलग बात है कि उसको इस तरह देखा जाए कि आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव बिल्ड किया उसकी बिना पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलहदा हो गया, अलग हो गया, आइसोलेशन उसको भुगतना पड़ी कि अमेरिका भी ख़िलाफ़ हो गया, पूरे वेस्ट भी देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर आपने कंटेनर पे चढ़ चढ़ के पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ बातें की और उनको ललकारा, जबकि वो जो नैरेटिव था उसकी बेस ही कोई नहीं थी। तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, मुल्क को नुकसान हुआ। अच्छा, जो इससे पहले हम बात करें कि सिर्फ इसी से नहीं हुआ, बल्कि अगर IMF के प्लान में आपने जानबूझ के वो कीमतें कम की हैं तो उससे भी तो मुल्क को नुकसान हुआ है ना। अगर तो आप सिर्फ ये इसलिए करें कि आने वाली हुकूमत को नुकसान होगा तो ठीक है जी, आप तमाम सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकते हैं, जो करना चाहें, लेकिन कम अज़ कम मुल्क के ख़िलाफ़ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शेख साहब ने ये बहुत सारी बातें कह दी हैं, एक बात में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। अब इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके ऊपर अब डिबेट होगी। ये सवाल उठेगा कि इमरान खान ने क्या अमेरिका के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो इस बिना पर डिस्कस करके मशवरे से PTI में ये नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि अमेरिका को पकड़ लो, एक वो कोना पकड़ लो, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में बड़ा चलता है, ये तो बिकता है। ठीक है जी, तो जो बिकता है वो आपको फ़ायदा देता है, तो आपने बिकने वाले नैरेटिव अपना लिए ना। कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि शेख साहब ने एक खान साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू है जो कहीं और पहुंचा दी है, और फिर वहाँ से वो वाली गुफ्तगू वापस खान साहब को भेजी गई है कि मेरे मुतालिक ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो खैर उसके बाद तो ईंट से ईंट बजवा दी इमरान खान ने, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने ये भी अब कर दिखाया। तो शेख रशीद बड़े अच्छे से अपनी चालें चल रहे हैं और वो ये जानते हैं कि जब आप कहीं से निकलते हैं
तो कहीं और एंटर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा कि अब मैं आपका वफादार। पहले वो खान साहब के वफादार थे तो वो क्या कहते थे कि मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ, तो वो चट्टान देखें कैसे टूट टूट के भुर भुर के गिर रही है नीचे ज़मीन पे। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये खबर तो ऐसी है कि इसके ऊपर तो हम घंटों भी डिबेट कर सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर कोई स्टैंड आता है। ये खबर तो ऐसी है कि इसके ऊपर 2-3 घंटे भी हम डिबेट कर सकते हैं, बड़े एंगल्स है इसके, लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर खान साहब का कोई स्टैंड आता है या किसी और का, फिर दोबारा भी इसके ऊपर बात करेंगे। अभी एक और बहुत अहम खबर, आप जानते हैं कि मुल्क में डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची जा रही है। पता नहीं हुकूमत ये काबू पा सकेगी या नहीं पा सकेगी, ये तो हमें आइंदा आने वाले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। कोशिशें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन डॉलर आज के दिन कम हुआ है, लेकिन फिर भी इस कमी का कोई फ़ायदा क्यों नज़र नहीं आता। इसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कहा जा रहा है कि कमी हुई है और डॉलर 1 रुपया कम होकर 202.50 पैसा यानी 202 रुपये 50 पैसे का हो गया है। यानी आज तो अच्छी खबर यह है कि डॉलर कम हुआ है, लेकिन कम होके भी 202 रुपये से ऊपर है, डॉलर 200 से ऊपर जा चुका है। तो ये तो खैर हुकूमत और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर जानते हैं कि डॉलर को कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन 200 की लाइन भी डॉलर को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो आवाम है वो बहुत बुरे तरीके से इस वक्त हिल चुकी है, महंगाई उरूज पर है। तो ये जो सिचुएशन है, देखते हैं कि इसको किस हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन एक और अच्छी खबर ये है कि आज अगर डॉलर कम हुआ है तो सोने की कीमत भी कम हुई है, और कहा जा रहा है कि गोल्ड की प्राइस में भी कमी हुई है। मुल्क में सोना सस्ता हो गया है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसकी मार्केट है उसके मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं उसमें फ़ी तोला कीमत 850 रुपये कम होकर 1,42,400 रुपये हो गई है। यानी फ़ी तोला जो कीमत कम हुई है उसके मुताबिक अब गोल्ड की प्राइस 850 रुपीज़ कम होकर 1,42,000 रुपीज़ हो गई है। 1,42,000 में अब आप ये फ़ी तोला सोना ख़रीद सकते हैं। तो अगर तो किसी ने ख़रीदना है, एमरजेंसी में कोई ख़रीदने जा रहा था, तो उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि चलें थोड़ी बहुत कमी हुई है इसके अंदर। तो देखिए आने वाले दिनों में हमें क्या पता चलता है। लेकिन एक और ख़बर हमें ये बता रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर हो जाएं। इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की अप्रूवल दी है। 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए इस अमाउंट की अप्रूवल दी है। ये अमाउंट किसके लिए? ये अमाउंट है हेल्थ केयर के लिए, और ख़ास तौर पर यह बात कही गई है कि हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उस पर ये अमाउंट खर्च की जाएगी, स्पेंड की जाएगी। और फंड्स के ज़रिए, ये जो फंड्स हैं इनके ज़रिए ख़ास तौर पर जो सेहत की सहूलियात है लोगों तक वो बेहतर तरीके से पहुंच सकें और ज़्यादा पहुंच सकें, इसके लिए रिफॉर्म्स की जाएंगी। और इसका जो डिक्लेरेशन है उसके मुताबिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने में इससे मदद दी जाएगी, और इसके लिए हेल्थ केयर कवरेज, स्टाफ और मेडिसिन्स की सप्लाई को भी बेहतर बनाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफ़िकली ये अमाउंट वर्ल्ड बैंक ने 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की जो अप्रूवल दी है वो पाकिस्तान के हेल्थ केयर के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात इसलिए कि हमारे मुल्क में कुछ अच्छा हो या ना हो, कुछ बुरा हो या ना हो, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इतना ख़राब है कि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो अमाउंट दी गई है इससे थ्रू प्रॉपर चैनल और आप इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ठीक कर पाएंगे। रिफॉर्म्स करने की बात हो रही है, तो देखते हैं कि होपफुली ये पैसा इसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से खर्च किया जाएगा और इस पर काम होगा। तो चलें, अभी तक के लिए इतनी ही खबरें थी मेरे पास, लेकिन इतनी खबरें नहीं थी मेरे पास, और बड़ी अहम खबरें हैं। मैं आपके लिए एक और प्रोग्राम लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आगे चंद दिनों के अंदर क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड गुड बाय।